बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे और उनके पास अपार वैभव, महल और यश था। लेकिन उनके हृदय में बचपन का सखा सुदामा बसता था, जो एक गरीब ब्राह्मण था और कठिन गरीबी में जीवन बिता रहा था। उसके पास न भोजन था न वस्त्र, फिर भी उसके दिल में भक्ति और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि अपने मित्र कृष्ण से जाकर मिलो, क्योंकि वो अब द्वारका के राजा हैं और तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। पहले तो सुदामा संकोच में पड़े, लेकिन फिर पत्नी की बात मानकर भीगे हुए चावलों की एक छोटी सी पोटली लेकर नंगे पांव द्वारका के लिए चल पड़े। द्वारका पहुंचने पर जब उन्होंने द्वारपाल से कहा कि मैं कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा हूँ, तो पहले तो द्वारपाल हंसा, पर जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो वे अपने सिंहासन से दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने अपने मित्र सुदामा को गले लगाया, उसके फटे कपड़ों और धूल भरे पांवों को प्रेम से धोया और अपने महल में सम्मान पूर्वक बैठाया। सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार कह रहे थे, प्रभु, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, ये थोड़े से चावल लाया हूँ जो पत्नी ने भेजे हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम से वो भीगे हुए चावल लिए और जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उनके नेत्र भर आए और बोले, मित्र, तूने जो प्रेम से दिया वो अमूल्य है। और जैसे ही उन्होंने दूसरा कौर खाया, उसी क्षण सुदामा के टूटे घर की झोपड़ी दिव्य महल में बदल गई। वस्त्र रेशमी हो गए और जीवन आनंदमय हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने ये सब बिना बताए किया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था, मगर उनके भीतर वही सरलता और भक्ति बनी रही। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन प्रभु ने सब कुछ दे दिया, क्योंकि सच्चे प्रेम में मांग नहीं होती, वहां तो केवल समर्पण होता है और भगवान को वही समर्पण प्रिय होता है।